संयम के द्वारा जो विभूतियाँ प्राप्त होंगे उनका विचार चल रहा है। जो अष्टांग में यमादि साधन के क्रम से धारणा और ध्यान समाधि इसका निरंतर अभ्यास करते हुए जिसको वहाँ स्थिति प्राप्त हो गई और धारणा ध्यान समाधि में मन कभी भी किसी भी विषय को लेके स्थित हो सकता है, ऐसे स्थिति प्राप्त होने पर पूरी तरह मन अपने वश में है तो धारणा और ध्यान समाधि से कोई भी वस्तु का कोई भी तत्व का चिंतन करते हैं तो उसका आर पार पहुंच सकता है। ये मन की सूक्ष्मता और अवधान के साथ जो मन की स्थिति है इससे होता है। तो मन लय होने पर भी उसमें मन में जो अवधान करने की शक्ति है वो तीक्ष्ण रहती है, इसलिए वस्तु को पूरे पूरे ग्रहण कर सकता है। तो ये सिद्धांत तो उसी पर आधारित है जिसमें जहाँ जैसा आप मन को लगाते हैं वो उसको प्राप्त करते हैं, तदाकारित हो जाता है। ये मन का सामान्य सिद्धांत हम दर्शन शास्त्रों में कहते हैं और लोग में भी ऐसा देखा जाता है। तो मूल तो यही है। अब जो साधक को ये मन की ये उच्च स्थिति प्राप्त हो गई, उसके वश में आ गया, तो वो तत्तद विषयों पर संयम करके अपनी इच्छा अनुसार वो प्राप्त करना चाहता है। यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि विभूति सुनाई पड़ा तो हम कल से विभूति प्राप्त कर लेंगे, है? इसके लिए क्योंकि सिद्धि तो सभी चाहता है, चमत्कार चाहता है। विशेष करके साधकों में ये बहुत इच्छा रहती है कि हमको कुछ चमत्कार प्राप्त हो जाए। क्यों? चमत्कार प्राप्त होने से नमस्कार होगा, आदर होगा, सब लोग मानेंगे ये बड़ा सिद्ध योगी है। कोई होते भी नहीं है तो भी अपने नाम में लगा देते सिद्ध योगी, क्या है भूतपूर्व योगी, कुछ ना कुछ लगा देते हैं, ये अच्छा लगता है। तो जैसे जो पढ़ाई लिखाई करते हैं लोग में, उनके अपने नाम के आगे पीछे डॉक्टर, पीएचडी, एमए, एसएलसी ये सब लिखना बहुत अच्छा होता है। वो शुरू करता है कितने कितने डिग्रियां उन्होंने प्राप्त की, तो वो सब पीछे लिखने से थोड़ा सा अपने को महिमान्वित करता है। तो वैसे ही साधकों में ये बुद्धि चलती है। यद्यपि हमारे यहाँ बोला गया है कि कम से कम विशेषण हो, विशेषण ना हो तो अच्छा है, विशेषण को हटाने की बात करते हैं, किंतु सब विशेषण से मंडित रखना पसंद करते हैं। इसलिए इतने खाली ये विशेषण को मंडित रखने मात्र के लिए ही कोई कोई लाखों रुपया देके मंडलेश्वर बनते हैं। उनका उसके साथ और कोई संबंध नहीं, खाली हमारे नाम के साथ ये जुड़ जाए। तो ये बुद्धि हमारे अंदर भी बैठी हुई है, इसलिए ध्यान देना चाहिए। आपको भी वो प्राप्त हो सकता है, किंतु तभी प्राप्त होगा जब आप यमादि साधन को निरंतर अभ्यास करके इस स्थिति में पहुंचेंगे, तब प्राप्त होगा, अन्यथा ये प्राप्त हो नहीं सकता। तो सीधा इसमें पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। तो जो रास्ता है वो तो क्रम से ही है, क्रम से ही उसमें पहुंचा जा सकता है, बीच में क्रम काट के नहीं जा सकता। तो हम खाली फल चाहने से नहीं होगा, फल के लिए प्रयत्न भी करना पड़ेगा। तो ये ध्यान में रखना है। तो अंतर्धान के विषय में कल ये कहा था कि चक्षु प्रकाश असंप्रयोग में अंतर्धान होता है। हमें देखने की जो प्रक्रिया है, देखने की प्रक्रिया में एक तो
ग्रहण शक्ति काम करती है हमारी चक्षु की, और विषय के संबंध में ग्राह्य शक्ति होती है। ग्राह्य शक्ति का अर्थ है जिस विषय को आप देखना चाहते हैं उस विषय में प्रकाश का रिफ्लेक्शन होना चाहिए, प्रकाश प्रतिबिंबित करने योग्यता होनी चाहिए। और ग्रहण शक्ति का अर्थ आपके चक्षु में उस प्रकाश को ग्रहण करने की शक्ति भी होनी चाहिए। यदि बाह्य विषय में प्रतिबिंबित करने की शक्ति नहीं है तब भी आप उस विषय को देख नहीं सकते। ऐसे विषय दिखाई नहीं पड़ता, जैसे कांच आदि बहुत शुद्ध होते हैं तो आर पार दिखाई पड़ता है, उसका अलग रूप दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे कई बार होता है। तो रिफ्लेक्शन करने की शक्ति उसमें होनी चाहिए, वस्तु में, वस्तु की तरह से, वो उसको ग्राह्य शक्ति कहते हैं। और चक्षु में ग्रहण शक्ति है, यदि चक्षु में ग्रहण शक्ति कम होती तो तब भी विषय दिखाई नहीं पड़ता है, जैसे अंधे आदि को होता है, आंख में बीमारी होने से होता है, धुंधला धुंधला दिखाई पड़ता है। तो ये ग्रहण शक्ति की कमी से, तो वस्तु को नहीं देखना, वस्तु के अंदर ध्यान करने में ये दोनों काम करते हैं। आप ग्रहण शक्ति को रोक करके ग्रहण शक्ति में कुछ न कुछ बदलाव ला करके भी अंदर ध्यान किया जा सकता है, वस्तु अंदर ध्यान हो जाती है। ग्रहण शक्ति का कहने का अर्थ होता है कि जैसे आपका मन जो है विषय के संबंध में लगा रहता है, तब वो अब विषय का ज्ञान प्राप्त करते हैं। मन विषय से हट जाता है, मन जिस विषय को सोच नहीं पाता है वो विषय सामने होने पर भी दिखाई नहीं पड़ता है। ये तो सबका अनुभव है। तो यहाँ ग्रहण शक्ति होने पर भी मन को हटाने से विषय का अंदर ध्यान हो सकता है, दिखाई नहीं पड़ेगा ग्रहण शक्ति के संबंध में। और ग्राह्य शक्ति में भी ऐसा है, किसी हालत में आपके सामने रखे हुए वस्तु में कुछ पर्दा डाल दिया या अंधेरा छा गया, किसी कारण से आपने उसको रोक दिया तो भी दिखाई नहीं पड़ता है। इसमें सरल ये है, जैसे जादूगर आदि करते हैं, वो है आपके मन को हटा देते हैं। चक्षु खुली हुई है तो भी मन के हटा देने पर वो जो दिखाना चाहता है आपको, वही आपको दिखाई पड़ेगा। वो आपके मन में ऐसे प्रवेश करता है, ऐसे उसके आपके मन के ऊपर वो हावी हो जाता है कि उसके विचार के अनुसार आप सोचने लगते हैं। कुछ समय तक ऐसा सोच चलेगा, तब वो उस विषय को दिखाते हैं। तो दूसरा दिखाने पर भी आपको दूसरा दिखाई पड़ता है। वो एक जगह खड़ा है किंतु ऐसा दिखाई पड़ेगा कि वो उसने हाथ पैर काट लिया, फिर ये करते हैं, वो कुछ नहीं कर रहा है, एक जगह खड़ा है, वो सब आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये मन के अंदर और चक्षु के संबंध में ये सब जो है जादूगरी में होता है। तो कहने का तात्पर्य दोनों तरफ से कहीं भी एक जगह ब्लॉक हो गया तो काम हो सकता है, ये प्रक्रिया से होता है। तो यहां कह रहे हैं कि ये जो कोई भी वस्तु है, अब कोई भी वस्तु का पूर्ण अस्तित्व उसके रूप के साथ ही मालूम हो जाता है। मतलब रूपवान जितने भी वस्तु है उसका अस्तित्व रूप के सहित ही होता है। जैसा अभी मनुष्य में सारे 5 गुण हैं, 5 गुणों में आप रूप को हटा दो तो मनुष्य क्या रहेगा? रूप को हटा दिया तो मनुष्य क्या रहेगा? है मनुष्य गंध के रूप में रह सकता है, शब्द के रूप में रह सकता है, स्पर्श के रूप में रह सकता है, किसके रूप में रहेगा? फिर नहीं मिलेगा ना। तो इसीलिए इन्होंने रूप को दिखाया। यद्यपि अन्य में भी अंतर्धान प्रक्रिया हो सकते हैं, किंतु रूप को मुख्य ग्रहण इसलिए किया, रूप का नहीं देखना ही उसका अभाव का मालूम हो जाता है। मनुष्य के गंध से मनुष्य का अस्तित्व मालूम होता है, किंतु यहाँ उसको लेकर के नहीं, गंध रहने से उसके कोई परेशानी नहीं, और उसका स्पर्श रहे तो भी, हवा के रूप में रहे तो भी कोई मुश्किल नहीं। लेकिन दिखाई पड़े तो हम है बोलते हैं वो है, ये दिखाई नहीं पड़े तो ना के बराबर होता है। अभी ये दिखाई नहीं पड़ने के लिए जो आप ग्राह्य शक्ति को संयम कर रहा है,
ग्राह्य शक्ति माने विषय के संबंध में जो है उसको आप रोक रहा है। अभी अंतर्धान अपने शरीर को करना चाहता है यदि योगी, तो वो ग्राह्य शक्ति को रोक करके भी कर सकता है, और जो ग्रहण शक्ति देखने वाले में है उसको रोक करके भी कर सकता है, दोनों तरफ करते हैं। यहां ग्राह्य शक्ति स्तंभन को कहा। तो ग्राह्य शक्ति माने ये रिफ्लेक्शन नहीं होना, रूप का रिफ्लेक्शन नहीं होना, किसी तरह वो रिफ्लेक्शन को रोक देना, ये उसके अभ्यास विशेष से ये होता है। क्योंकि रूपवत जो वस्तु है उसमें प्रत्यक्षता के हेतु रूप ही होता है, तो किसी प्रकार रूप को रोका जाए तो वो संभव है। तो रूप को रोकने के लिए आजकल ये निकाला इन्होंने खोज करके, इसी के लिए लेकर के वो बहुत सारे प्रयोग किया। प्रयोग करने के बाद उन्होंने ऐसा एक कपड़ा बनाया, ऐसा एक जैकेट बनाया, वो जैकेट पहनेगा जो वो दिखाई नहीं पड़ेगा। वो तो कई प्रयोग करके हम सिद्ध कर दिए। वो जैकेट पहन लेता है, कितने लाखों रुपया में वो मिलता है, उसमें ऐसा कुछ मसाला लगाया, पेंट लगा रखा है कि वो देखने वाले को आंख में रिफ्लेक्ट नहीं होता। उसके पहले उससे एरोप्लेन बनाया था, फाइटर प्लेन बनाया, उसको पेंट लगा दिया उसमें, तो वो पेंट लगाने पर वो रिफ्लेक्ट होता ही नहीं, यहां तक कि वो रडार में भी नहीं आता है, रडार भी नहीं पकड़ सकते हैं, उसकी सूचना किसी को नहीं मिलती है। तो ऐसा रोक दिया कि खाली वो पेंट है, एक वो पेंट बना करके लगा दिया और रिफ्लेक्शन नहीं होता, वो चलता रहेगा, दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये तो हो गया। इसका मतलब क्या किया उन्होंने, अपने अंदर ऐसे कुछ माने कार्य किया जिससे कि वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो ये कार्य ये अपने मन के द्वारा, संयम के द्वारा कर रहा है। क्योंकि इसका जो धारणा ध्यान समाधि में सिद्ध जो मन है, वो मन में जो संकल्प करता है वो संकल्प का कार्य होने लगता है। ये इसका उपयोगिता है, इसलिए उस स्थिति में जाकर के इसको कर रहा है। तो थियरी तो वही है, इसी थियरी के आधार पर इन्होंने बनाया। अब ये जादूगर जितने भी होते हैं वो योगी तो होते नहीं है, इतने यमन यमादि साधन किए हुए होते नहीं है, तो इस स्थिति में नहीं पहुंचा है, इसलिए उनको बाह्य वस्तुओं के सहारा चाहिए, तभी वो कर पाते हैं। किंतु है ये ग्राह्य शक्ति का स्तंभन, ग्राह्य शक्ति का स्तंभन किसी प्रकार भी कर सकते हैं। ऐसे कुछ जड़ी बूटी है जिसके लिए आगे बताएंगे, कुछ औषधियां हैं, वो पहले जमाने में इसको यूज करते थे, और तंत्र में भी ऐसे है, कुछ जड़ी बूटी मिला करके बना देते हैं, उसका लेपन करने पर आपका शरीर दिखा नहीं देता, अंतर्धान हो सकता है। और अन्य भी प्रयोग है, कुछ मणि है, उस मणि को हाथ में रखने पर भी आपका दिखाई नहीं देता, इत्यादि प्रयोग है, उसका भी अपने अपने परिणाम के अनुसार होगा। तो इसलिए काय रूप संयम कहा, अपने काय रूप पर संयम करना। यहाँ सांख्य की थियरी से ये प्रक्रिया तब सिद्ध होते हैं क्योंकि रूप जो है अग्नि संबंधी कार्य है। मतलब रूप का मूल तो नहीं, अग्नि का मूल रूप है। अग्नि वहां तेजस्वी पदार्थ है, और तेजस के कारण आंख दिखाई पड़ता है, और तेजस का जो मूल तन्मात्रा है वो रूप है। इसलिए रूप में संयम करने से तेजस के ऊपर आप नियंत्रण पा सकते हैं। इसको आगे पंचभूतों के संयम के विषय में बताएंगे। तो तेजस के ऊपर आप संबंध कर दिया तो आपके शरीर का जो चमक है उसको रोका जा सकता है और बनाया जा सकता है। क्योंकि आपके शरीर में जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो रिफ्लेक्शन के कारण ही आप दिखाई पड़ रहे हैं दूसरा। ये तो अभी शुरू में बताया। जैसे आप सिनेमा आदि में देखते हैं, वो लोग बहुत सारे पेंट लगाते हैं अपने चेहरे पे, शरीर पे सब। वो पेंट क्यों लगाते हैं? पेंट लगाए बिना उनको एक्टिंग करने नहीं देता, क्योंकि वो पेंट लगाए बिना उस कैमरा में वो ठीक से वो रिफ्लेक्ट होगा नहीं उसकी चेहरा, और जो भाव वो दिखाएगा वो ठीक से नहीं होगा। हमारा चेहरा उसमें दिखाएगा तो हमारा भाव सब साफ नहीं आएगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन कम है। तो आपके चमड़े में ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्शन हो तो वो ज्यादा से ज्यादा कैमरे में अच्छा पकड़ेगा, वो दिखाई देता है। इसीलिए वो लोग अपने को सुंदर रखने के लिए, मतलब मृदु अपने त्वचा को रखने के लिए बहुत पैसा इस्तेमाल करते हैं, उसके बिना उनका काम चलता नहीं। तो ये रिफ्लेक्शन थियरी से ही उनका भी काम चल रहा है। तो ये सारे जगह है। इसका मतलब आप अभी खाली दिखाई तो दे रहा है, ये भी रिफ्लेक्शन से है।
रिफ्लेक्शन नहीं हो तो नहीं दिखाई देगा, इतना समझ लो। बाकी इसका रूप के ऊपर संयम, और रूप के ऊपर संयम करने से तेजस के ऊपर नियंत्रण, और उसके द्वारा वो अपना शरीर को वो बदल सकता है। इससे ये तो कठिन उपाय है, मतलब ये तो योगियों को ही सिद्ध हो सकता है, कठिन उपाय है। किंतु दूसरे को मन को बदल के, ग्रहण शक्ति को बदल करके अंदर ध्यान होना सरल उपाय होता है। ये पहले जमाने कई चोर लोग भी इसको इस्तेमाल करते थे। चोर लोगों के पास भी ऐसा होता था, बहुत बड़े बड़े मशहूर चोर हुए, वो चोर भी ऐसा करते थे कि वो अंदर ध्यान हो जाते थे। इस प्रकार कुछ औषधि का प्रयोग करके, कुछ चीज रहता है तो उसका प्रयोग कर देने पर वो देखने वाला भ्रमित हो जाता, उसका दिमाग पता नहीं चलता, उसको और कुछ दिखाई पड़ेगा, वो और तरफ देखने लगेगा, ये भाग जाएगा। ऐसा हुआ है। तो ये सब बहुत पहले से ये जादू के टेक्निक्स यूज किए आ रहे हैं। तो इसमें मूल सिद्धांत यहाँ उन्होंने बता दी। अब इसके ऊपर आप रिसर्च कर लो, आपको ये सिद्ध करना है तो उसी के ऊपर आप रिसर्च करके आप अंदर ध्यान करना चाहते हैं तो कर लो। किंतु एक बात ध्यान रखना, ये मंद अधिकारी के लिए है। जो व्यक्ति को दृष्टा अनुश्रमिक विषय में वितृष्णा नहीं हुई है, वो अपना खाली शरीर को अंदर ध्यान करने के क्या चक्कर में पड़ेगा, पूरे जिंदगी भर वो अंदर ध्यान करने के चक्कर में पड़ेगा। करना क्या है उसको, और उससे कुछ फायदा कुछ प्राप्त करना चाहता है, वो फायदा क्या होगा, दृष्ट फल होगा। तो इसीलिए उस चक्कर में वो पड़ेगा। तो वो उसी का मन वहीं जाएगा, मन शरीर के अंदर जाएगा, शरीर के द्वारा संयम करना ये सब उसको होता है, तो होने से वो करता है, नहीं तो क्यों करेगा। इसलिए इस हिसाब से उसको समझिए। अब जो है और कुछ काम की बात बता रहे हैं अगले सूत्र में। सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमात् अपरान्त ज्ञानमरिष्टेभ्यो वा। अपरांध ज्ञानम, अपरांध का अर्थ मृत्यु, यह तो उपयोगी है। मृत्यु कब होती है ये सभी लोग जानना चाहता है? तो अपरांध माने मृत्यु है। ये परांध होता है आत्यंतिक प्रलय, जिसको परांध कहते हैं। परांध से जो भिन्न होगा वो अपरांध है। तो सामान्य जो मृत्यु है, तो महाप्रलय से भिन्न हमारे शरीर आदि की जो मृत्यु है, ये कब होगी, कैसे होगी, ये हम जानना चाहते हैं। तो बोलता है उसके लिए ये संयम करना पड़ेगा। ये संयम है उसके लिए। क्या है? सोपक्रमम निरुपक्रमम च कर्म। बोलते हैं कर्म जो प्रारब्ध कर्म है, मतलब दृष्ट जन्म वेदनीय नियत विपाक जो कर्म है, पहले कहा था दृष्ट जन्म वेदनीय नियत विपाक जो कर्म है, जिसका फल हो रहा है, जात्यायुर्भोग हो गया, ऐसे जो प्रारब्ध कर्म है वो दो प्रकार के होते हैं, सोपक्रम और निरुपक्रम। सोपक्रम का अर्थ है जो तीव्र जल्दी जल्दी फल देता है, जो तुरंत भोग में आता है, उसका फल तुरंत मिल जाता है, जल्दी फल देने वाला, इतना समझ लो सोपक्रम, जो आरंभ हो गया और जल्दी फल दे देता है। और कुछ प्रारब्ध ऐसे हैं निरुपक्रमम च, मंद वेग से फल देता है, वो पूरे आपका लाइफ टाइम लेगा पूरा फल देने के लिए, ऐसा भी प्रारब्ध होता है। तो धीरे धीरे फल देने वाला और जल्दी जल्दी फल देने वाला। इन कर्मों के ऊपर संयम करने से, पहले तो इन दोनों कर्म को समझना पड़ेगा। वो तो आपको अपनी बुद्धि से विचार करके या अपने गुरु से विचार करके आपके पूरे लाइफ स्टोरी को स्टडी करना पड़ेगा अपने आप, और उनमें से आपको चुनना पड़ेगा कि निरुपक्रम कर्म कौन है, सोपक्रम कर्म कौन है। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आपका आसानी से पता चलेगा। आपका 1 साल का पूरा लाइफ आप अपने आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें सोपक्रम कौन है, निरुपक्रम कौन है। तो जो तुरंत फल दे रहा है कौन, और धीरे धीरे कौन फल दे रहा है। और धीरे धीरे फल देने वाला शुरू होकर के चल ही रहा है, अभी समाप्त नहीं हुआ, और तुरंत देने वाला समाप्त हो गया। इनका विचार करेंगे। अभी देखिए, कर्म प्रारब्ध कर्म समाप्त होने पर तो अपरांध होता है, मृत्यु होती है।
तो आप इनके ऊपर संयम करेंगे तो जैसा पहले बोला था, परिणामत्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञान। तो परिणाम का चिंतन आप करेंगे, ये कर्म का परिणाम ऐसा होने वाला है, इतने दिन में ये होगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा करके आप अनुमान करके आप निश्चय कर सकते हैं कि इतने दिन में हमारी गाड़ी बंद हो जाएगी। ये कर सकते, संयम करने से आपको समझ में आएगा। ये तो सामान्य बातों में भी हम व्यवहार में भी करते हैं। कल जैसा दही का दृष्टांत दिया और अन्य प्रकार से भी हम अपने जीवन में कई चीज़ों को करते हैं। बनाने के बाद हम बोल देते हैं ये तो इतने साल तक चलेगा, तो इतने साल तक चलेगा। जैसा कोई मकान बनाता बोलता है ये 30-35 साल तक चलेगा बोलता है, या 25-30 साल तक चलेगा बोलता है। कैसे बोलता है वो? तो वो उसको उसका जो क्रम का मालूम रहता है, इसमें जो लोहा यूज किया है, इसमें जो सीमेंट यूज किया है, उतना उसका लाइफ इतना होता है, वो लोहे में इतना परिणाम इतने समय में हो सकता है, इतने होने के बाद इतने समय के बाद ये डैमेज होना शुरू हो जाता है, ये अनुमान कर सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। कोई सामान्य जो इंजीनियर है, जो जानने वाले होते हैं, वो भी तत्त का समय बता देता है। और सबका होता है, जैसा सोना चांदी खरीदने वाले भी, उनके पास भी ये रहता है, वो भी अनुमान करते हैं ये चांदी का चमक कितना समय तक रहेगा और उसके बाद वो चमक कम होने लगेगा। कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं, वारंटी देता है, कुछ बोलता है इतने समय तक वो चल सकता है, उसके बाद आपको ये करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देंगे, सोपक्रम निरुपक्रम कर्म को आप पता लगाएंगे और उसके ऊपर ध्यान देंगे, तो आपका पहले ये दोनों का विभाग हो जाएगा कि सोपक्रम कौन कौन है, निरुपक्रम कौन कौन है। तो निरुपक्रम के पूरे हुए बिना आपकी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि निरुपक्रम भी रनिंग है, मतलब स्टार्ट हो गया उसका। तो स्टार्ट हो गया तो क्या होगा, वो फल दे करके ही पूरा हो जाएगा। और सोपक्रम स्टार्ट हो रहा है, फल दे रहा है, खत्म हो रहा है, तो उसका तो बीच बीच में बदलता रहेगा। सोपक्रम बहुत हो सकता है और निरुपक्रम कम हो सकते हैं, किंतु बात तो निश्चित यह है कि निरुपक्रम आपके जन्म से शुरू हो गया, अब वो निरुपक्रम पूरा होते ही आपका गाड़ी रुक जाएगी। तो ये इसके बीच में आप उसको पहचान करके संयम कर सकते। इसके लिए भाष्यकार बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। यथा देखो भाई, ये कैसा होता है सोपक्रम निरुपक्रम कर्म, ये शब्द सब नए नए हैं। तो बोलते हैं जैसे आर्द्र वस्त्र विदानिदम लघीयसा कालेन शुष्येत तथा सोपक्रम। ये गीला कपड़ा है, गीला कपड़ा को आप सुखाना चाहता है तो उसको यदि फैला करके डाल देंगे तो जल्दी सूख जाए। गीला कपड़ा को फैला के डाल दिया तो वो जल्दी सूखता है। ये जल्दी सूखने वाली बात हो गई सोपक्रम की। और उसी कपड़ा को आपने फोल्ड करके रखा, गीला कपड़ा है, फोल्ड करके डाल दिया, तो कब तक सूखेगा? वो समय लगेगा, बहुत समय के बाद ही सूखेगा। उसका एक एक लेयर सूखना पड़ेगा, तब जाकर के अंदर के पानी सुखाएंगे, धीरे धीरे सूखेगा, उसके लिए लंबा समय लगेगा। ये निरुपक्रम कर्म है। दूसरा एक और दृष्टांत देते हैं, जैसे सूखे हुए घास है, एक जगह आपने सूखे हुए घास को इकट्ठा करके रखा और उसके बीच में आग के कुछ कोयला डाल दिया, ये आग डाल दिया उस सूखे हुए घास के बीच में, तो क्या करेगा वो? तुरंत उस घास को फटाफट जला देगा, खत्म कर देगा। ये सोपक्रम है। और उसी घास को आपने फैला के डाल दिया, कई बहुत विस्तार से फैला के डाल दिया और एक तरफ आपने आग लगा दी। अब वो पूरे घास जलने में कितना समय लगेगा? वो धीरे धीरे दूसरे घास को पकड़ेगा, तीसरे को पकड़ेगा, फिर जुड़ेगा, फिर आगे बढ़ते बढ़ते जाएगा, बहुत समय के बाद उसको जला के पूरा कर देगा। ये निरुपक्रम है। तो ये दृष्टांत दिया। इस प्रकार आप अपने जीवन में जो कर रहा है उसको सोचिए, सोपक्रम निरुपक्रम, और उसके बाद उसके ऊपर संयम करिए। संयम करने के बाद इसमें प्रारब्ध को और जन्म से आए हुए कर्मों को, नियत विभागों को अलग करना होता है। नियत विभागों को अलग करके ही उसी में आप सोपक्रम निरुपक्रम का विभाग कर सकते हैं। उसके बाद आपका निर्णय हो जाएगा कि इतने समय में हमारी ये समाप्त हो जाए, ये कार्य पूरा हो गया तो हो जाएगा। ऐसा बोलता है ये इतने कठिन काम है, ये तो हमको तो पता चलना पड़ेगा, ये सब प्रारब्ध कौन है, कितने कर्म है, अभी कितने हम कर रहे हैं, किसका फल कब होगा, ये तो लंबी चौड़ी थियरी है।
बोलता है अन्य शास्त्र इसके लिए अन्य मार्ग भी बताता है। आपको खाली मृत्यु का मालूम होना है ना। बोलता है अरिष्टेभ्यो वा, बहुत प्रकार के अरिष्ट होता है। अरिष्ट माने अनिष्ट दिखाई पड़ता है। कुछ ऐसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं जिससे आपके मृत्यु का निश्चय हो जाता है। उसको लक्षण बताने वाले शास्त्र है, ये मार्कंडेय पुराण है, वो वशिष्ठ संहिता है, गरुड़ पुराण है, ऐसे ऐसे बहुत सारे पुराण है। कुछ योग ग्रंथ भी है, कुछ तंत्र ग्रंथ भी है। इन सब ग्रंथों में अरिष्टों के बारे में बोला। उपनिषद में भी है, यत्र तत्र कुछ कुछ बताया है, कुछ स्वप्न के बारे में इत्यादि बताया। तो ये अरिष्ट होते हैं, इसको शकुन जैसा बताते हैं, दुष्ट शकुन। शकुन अच्छा भी होता है और खराब भी होता है। तो जो खराब शकुन है उससे भी आपकी मृत्यु का अपरांत का निश्चय हो सकता है, इसलिए अरिष्टेभ्यो वा कहा। अब बोलते हैं ये अरिष्ट क्या क्या है थोड़ा बता दीजिए। तो भाष्यकार 2-4 उदाहरण देते हैं। देखो अरिष्ट 3 प्रकार के होते हैं। त्रिविधम अरिष्टम आध्यात्मिकम आदि भौतिकम आदि दैविकम चेत। ये 3 प्रकार के होते हैं, आपके शरीर में होने वाले, बाह्य भूतों से होने वाले और दैविक से होने वाले, सूर्य चंद्र आदि से होने वाले। उसमें आध्यात्मिक अरिष्ट बताते हैं, ये देख लो है? घोषम स्वदेहे पिहित कर्णो न शृणोति। हाँ, जब कान खाद ऐसा बंद करके रखेंगे, अंदर एक हू आवाज सुनाई पड़ती, घोष इसको कहते। ये घोष ठीक से सुनाई नहीं पड़ा तो समझ लो गाड़ी रुकने वाली है, अभी है, इंजन खराब हो रहा है, ये समझ लो। तो घोषम स्वदेहे पिहित करना, पिहित मतलब बंद कर दिया तो फिर सुनाई नहीं पड़ता है। ये आध्यात्मिक लक्षण है, मृत्यु हो सकती है। अब और क्या है? ज्योतिर्वा नेत्रे अवष्टब्धे न पश्यति। आंख ऐसे दबा करके बंद करने पर कुछ लाइट दिखाई पड़ता है, ऐसे करने पर कुछ कुछ कलर कलर दिखाई पड़ता है ना, वहाँ क्या क्या दिखाई पड़ता है। यदि ऐसा आंख करके दबा करके ऐसा हाथ रखने पर यदि कोई कलर वगैरह दिखाई नहीं पड़ता है, कोई लाइट दिखाई नहीं पड़ता है, तब तो समझ लो अभी गाड़ी रुकने वाली है। हाँ, तो इसके लिए भी अलग अलग है, कौन से कलर दिखाई पड़ता है उस हिसाब से उसमें अंदर होता है, क्योंकि कलर पित्त के साथ संबंध है। और आयुर्वेद आदि शास्त्र ये कहता है जब तक आपके शरीर में पित्त की उज्ज्वलता है, तेजस्विता है, तब तक आपको मृत्यु नहीं होगी। और ये जो कलर दिखाई पड़ते हैं ये दिमाग से संबंधित है। दिमाग के जो तरंगे उत्पन्न हो रहे हैं, जिसके बारे में पहले चर्चा किए, वो तरंग में कुछ बिजली जैसी चीजें भी उत्पन्न होती है। तरंग बिजली के संबंध में ही है। मैग्नेटिक पावर वहां भी होता है। वो मैग्नेटिक पावर के निरंतर चलने से वहां कुछ कलर दिखाई पड़ते हैं, वो कलर पित्त से संबंधित होता है। तो दिमाग में इस प्रकार के कलर दिखाई पड़ना, आपके पित्त के शरीर के संबंध दिखाई पड़ना एक है। इसलिए पित्त रोग होने पर आपको ऐसा बंद करने पर पीला पीला दिखाई पड़ता है और आपके शरीर में भी पीलापन रहता है। तो जब तक पित्त है, पित्त की तेजस्विता है, तब तक आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। मृत्यु आती है कफ बढ़ने पर, क्योंकि कफ ही मृत्यु को कर सकता है सामान्य में। किंतु योगियों को अलग होता है। योगी ना पित्त से जाते हैं ना कफ से जाते हैं, वो वाद से जाते हैं। जो ऊर्ध्वगति को प्राप्त करने वाले योगी होते हैं, उनका वाद का समय होता है। वाद के समय में यदि शरीर छोड़ दिया तो वो ब्रह्मलोक तक की जो गति है ऊर्ध्वगति को प्राप्त करते हैं। वो वाद से संबंधित ही वो इसको भेद कर सकता है। इसका बड़ा लंबा चौड़ा है, कभी वो विस्तार से हम बाद में विचार करेंगे। तो यही बोल रहे हैं कि ज्योतिर्वा नेत्रे अवष्टब्धे न पश्यति, नहीं दिखाई पड़ता। ये तो आध्यात्मिक हो गया। आदि भौतिक में क्या बोलता है? बोलता है यम पुरुषान पश्यति। हाँ, ऐसे वैसे बैठे दिखाई देता है, यम पुरुष को दिखाई देता है। मतलब ऐसे कुछ आकार दिखाई देने लगा, काला पीला आदमी को दिखाई देता, स्वप्न में भी दिखाई देता। कृष्ण दंतम पश्यति ये कहा छांदोग्य उपनिषद में। स्वप्न में यदि काला दांत वाला कोई आदमी दिखाई पड़ा तो समझ लो हफ्ते भर का अभी रह गया है। और पितृन अदीदान अकस्मात पश्यति, और कभी बैठे बैठे अपने पूर्व पितरों को देखने लगती है, वो पितर दिखाई पड़ते हैं। ये स्वप्न में भी हो सकता है, जागृत में भी हो सकता है। यदि ऐसा दिखाई पड़ा तो ये भी अरिष्ट है, आपके भी होने वाला है समय। आदि दैविक में क्या है? स्वर्गम अकस्मात सिद्धान वा पश्यति।
ये देखते देखते स्वर्ग दिखाई पड़ता है उनको, हाँ, सिद्धों को, सिद्ध लोगों को दिखाई पड़ते हैं, कुछ कुछ रूप आकार दिखाई पड़ते हैं, कुछ न कुछ उनको ऐसा होता है। ये आदि देवी के हैं। कोई कोई कहते हैं चंद्रमा काला दिखाई पड़ता है, सूर्य में कुछ धब्बे दिखाई पड़ते हैं। ये सब दिखाई पड़ने पर भी ये सब आदि देवी को होता है। विपरीतम वा सर्वमिति, ये कहा, ये तो कुछ हमने कहा, कुछ इसका विपरीत भी हो सकता है। मतलब इसी प्रकार ही सबको दिखाई पड़ना ये भी जरूरी नहीं, कुछ अंदर भी पढ़ सकता है। व्यक्ति वेद में अंदर हो जाएगा। इसका विस्तार से शास्त्र में, जैसे मार्कंडेय आदि पुराण, गरुड़ पुराण इत्यादि देख लेना चाहिए, वहां आपको ये अरिष्टों के बारे में मालूम हो जाएगा। आयुर्वेद शास्त्र में भी बहुत है, और जो भी वैद्य शास्त्र है उसमें सब जगह इसके बारे में वर्णन आया है। इस प्रकार आपको मृत्यु के ज्ञान के संबंध में कहा। अब कहते हैं बल। अभी देखिए, ये सब चीज कौन चाहता है? वही आदमी चाहता है जिसको ये चक्कर अभी छोड़ा नहीं है। अब जिसने विरक्ति करके प्राप्त करके संप्रज्ञात असंप्रज्ञात को प्राप्त किया, उसको क्या रह गया कि ये शरीर कब जाएगा, कैसे जाएगा, उसको कोई इसके ऊपर चिंता नहीं रहती है। जो अपने को जो है अस्मिता आदि के कारण, अभिनिवेश के कारण, अभिनिवेश जिसको रहता है वही तो मृत्यु के बारे में जानना चाहता है। तो अभिनिवेश के कारण वो ये सब करता है। बोलता है अभी बल चाहता है, शक्ति, ये भी कई लोगों के मन में रहता है। मनुष्य में भी जन्म लेने वाले बहुत सारे ऐसे रहते हैं, बहुत शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, अलग अलग प्रकार की शक्तियां होते हैं। हाँ, तब उसके लिए कुछ संयम बता रहा है। यदि ऐसे योगी शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको प्राप्त हो जाए। ये ऐसे तो हस्त्यादि शक्ति के बारे में आगे कहेंगे, किंतु यहाँ जो शक्ति कहने जा रहे हैं ये पूर्वोक्त है। मैत्री, करुणा, मुदित, उपेक्षाणा, ये कहा था। ये इसके अभ्यास सिद्ध होने पर जो फल होता है उस फल के बारे में नहीं कहा। यम नियम के अभ्यास सिद्ध होने पर जो फल होता है उसके बारे में तो कह दिया सूत्रों में, 10-15 सूत्र में सब कह दिया था। किंतु मैत्री, करुणा, मुदित, उपेक्षाणा, जिसको चित्त परिक्रम कहा था, चित्त परिक्रम के सिद्धि होने पर क्या प्राप्त होता है? जैसे मैत्री भावना में आप सिद्ध हो गया, मैत्री भावना आपकी दृढ़ हो गई तो क्या फल होगा, और करुणा भावना दृढ़ हो गई तो क्या फल होगा, और मुदित भावना, पुण्य कर्मों में मुदित भावना यदि दृढ़ हो गई तो क्या फल होगा, ये बताया। तो उसको सारे मिला के यहां बता देते। मैत्र्यादिषु बलानि, मैत्री आदिषु, आदि से करुणा, मुदित ये लेना, उपेक्षा को नहीं लेना। उपेक्षा में भावना नहीं है क्योंकि वो नेगेटिविटी है, उसको छोड़ देंगे, वो बता देंगे। 3 ही लेना है, मैत्री, करुणा और मुदित। मैत्री भावना किसके ऊपर करना है? सुख विषय में मैत्री भावना। ये कम से कम एक सूत्र तो याद रखो, ये बहुत काम का है। आपको कम से कम आजार को बनाने के लिए, विचार को बनाने के लिए ये बहुत काम करता है। ये सोच हमारे अंदर जो राग द्वेष और दूसरे के ऊपर ईर्ष्या ये सब बैठे हुए हैं ना, इसको कम करने के लिए कम से कम रोज एक बार इसको बोले तो अच्छा है। तो मैत्री भावना से आप सुख संबंध को मैत्री भावना करते हैं। जो सुखी है उसके साथ आप मित्रता भावना रखते हैं। बोलते हैं जब मित्रता भावना सिद्ध होती है तो भूतेषु सुखितेषु मैत्रीं भावयित्वा मैत्री बलम लभते, उसको मैत्री बल प्राप्त होता है। मैत्री भावना सिद्ध होने पर मैत्री बल प्राप्त होता है तो क्या होगा, उसके सामने आने वाले सब मित्र भाव से व्यवहार करेंगे। कोई शत्रु भी उसके सामने आ गया तो उसको मित्र भावना हो जाए। जैसे अहिंसा के फल में कहा था, अहिंसा प्रतिष्ठा होने पर वैरत्याग, ये कहा था, वैर त्याग देता है। इसी प्रकार सबके ऊपर उसको मैत्री भावना रहेगी। मैत्री भावना होने पर कोई उसका शत्रु भावना नहीं कर सकता है और शत्रु सामने आकर के कुछ कार्य नहीं कर सकता है। वो स्वभावतः मैत्री भावना में स्थित रहता है। इसलिए सबके साथ वो मित्रता ही व्यवहार करे। किसको उसके ऊपर कोई मतलब सोचने के, उल्टा सोचने के ये नहीं आएगा। ये मैत्री भावना सिद्ध होने के फल है। ऐसे कई संतों को हुआ है
तो वो संत उसी में ऐसी भावना करते हैं। भगवान बुद्ध के बारे में भी बहुत ऐसी कथाएं सुनाई पड़ती है। वो मैत्री भावना सिद्ध होने के कारण कई उनके शत्रु आ गए, उनको मारने के लिए आए गए, कुछ करने के लिए आ गए, कुछ कर नहीं पाए, ऐसा होता है। वहां उनके सामने आते ही वो बदल जाता है, उनके बारे में सोचते ही उनके ऊपर कुछ करने की ताकत नहीं हो पाती। ये मैत्री भावना की एक सिद्धि है, उसमें संयम करने से प्राप्त होता है। और करुणा भावना सिद्ध होने पर दुखिदेषु करुणाम भावयित्वा करुणा बलम लभते। ये करुणा भी एक बल होता है। करुणा बल से क्या होगा कि करुणा बल सिद्ध होने पर दुखियों को आप देखेंगे, उनसे बात करेंगे, उनका स्पर्श करेंगे तो उसके अंदर से दुख भावना चली जाएगी। ऐसा भी सभी महात्माओं को होता है, कई लोग ऐसे करते हैं। इसको आजकल हीलिंग कहते हैं, हीलिंग के चक्कर है ना आजकल बहुत, तो बोलते हैं हीलिंग हो गया, महात्मा जी आ गया तो वो हील कर दिया बोलता है। ये हील करने का पीछे यही है, मैत्री भावना और करुणा भावना। करुणा भावना होने पर वो अपने आप उसका दुख मिट जाता। कई लोग ऐसा अनुभव करते भी है, महात्माओं को दर्शन करके वो उनके दुख मिट जाता है। तो वो भावना उनके अंदर जो करुणा भावना बैठी हुई है वो निष्कपट है और निर्द्वंद्व है, मतलब राग द्वेष आदि से रहित होना चाहिए। राग द्वेष आदि से जो भावना करेंगे उसका ये फल नहीं निकलेगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि राग द्वेष आदि से जो भावना करते हैं वो भावना नहीं है, वो तो आसक्ति होती है। वो अपना है करके जो मानते हैं वो आसक्ति होती है, उससे इस प्रकार का फल नहीं निकलेगा। तो निर्द्वंद्व होकर के, निष्कपट होकर के जो सदा भावना निस्वार्थ करके प्राप्त होता है, उसमें ये फल सिद्ध होता है। करुणा से दुखितों में हीलिंग होना इत्यादि हो जाए। और पुण्यशीलेषु मुदितां भावयित्वा मुदिता बलम लभते। और जो पुण्य कार्य कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो उनके कार्य को सुनकर के यदि आप मुदित भावना करेंगे अपने अंदर, तो उस मुदित भावना से, मतलब आनंद भावना से, अच्छा कार्य कर रहा है ऐसे सराहना करने की बुद्धि आपके अंदर आ गई, तो इससे क्या होता है, सबसे पहले आपके मन में इस प्रकार के भावना से आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाने लगते हैं। पहले आपको इसका फल मिलेगा। आप दूसरे को जो अप्रिशिएट करते हैं अच्छे कार्य के लिए, दूसरे कार्य में आप सहायता करते हैं, अच्छे कार्य में सहायता करते हैं, उसका सीधा फल आपको ही मिलेगा। आपका कोई भी कार्य होगा, आप भी जो अच्छे कार्य करेंगे तो उसको सहायता करने वाले मिल जाएंगे। इसमें पहले दूसरे को अप्रिशिएट करना आना चाहिए, दूसरे के गुण को देकर के अप्रिशिएट करना, दोष को देकर के नहीं। और यहां भी निर्द्वंद्व, निष्कपट, निस्वार्थ होना चाहिए, यमादि संपन्न होना चाहिए, तब होगा। आपने बोला नहीं, इसको थोड़ा सराहना करने से इससे कुछ मिल जाए, ये हमारे दोस्त बन जाएंगे, इसको वाह वाह कर देंगे तो ये हमारे प्रीति प्राप्त बन जाएंगे, इस भावना से यदि मुदित करेगा तो फायदा होने वाला नहीं है, ये तो उल्टा आपको नुकसान हो जाएगा। आपके साथ भी सब लोग ऐसे व्यवहार करें, आप गड़बड़ करते समय वाह वाह कर देंगे, खाली वाह वाह ही कर देंगे और कुछ नहीं होगा, है। इसीलिए ये ध्यान रखना, ये भावना में और जो स्वाभाविक में व्यवहार कर रहे हैं इसमें ये अंदर है। स्वाभाविक व्यवहार में भी हम अपने दोस्त जो अच्छा किया तो हाँ हाँ बोल देते, किंतु शत्रु ने किया तो कभी ऐसे करने की भावना नहीं होती, क्योंकि राग द्वेष है। तो राग द्वेष रहते हुए ये नहीं करना। आप इसको थोड़ा अभ्यास करके देखिए अपने जीवन में, आपको बहुत फर्क पता चलेगा कि कितने आप पॉजिटिवली अपने मन में सोचते हैं और आपके तरफ लोग कितने पॉजिटिवली व्यवहार कर रहे हैं, ये एकदम बदल जाएगा। क्योंकि ये भावना आप बदलाया करके दूसरे को पता नहीं चलेगा, किंतु आपके इस भावना से इसमें बदलाव आएगा। तो ये तीनों जो है पॉजिटिव अप्रोच है, जो पॉजिटिव लाइफ आजकल जो बोलते हैं कि पॉजिटिव अप्रोच है, ये अप्रोच से आपको परिवर्तन होगा, उसके साथ आपके व्यवहार में भी परिवर्तन होगा। क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ गुण तो है, तो उसको आप अपनाइए तो उससे बदलाव होगा। ये तो मुदित बल हो गया। उसके बाद कहते हैं भावनादा समाधिर्या संयमः तदो बलानि अवध्य वीर्याणि जायन्ते। बोलता सामान्य व्यक्ति में जो होता है, इससे ये अंदर है कि ये इनके जो बल है अवध्य होते हैं, ये बाधित नहीं होते। जो भी वो मैत्री भावना करता है, निष्कपट भाव से करता है, तो उसका बल उसका होता ही है, उसको कोई दबा नहीं सकता। इसलिए मैत्री भाव से जो स्थित रहता है उससे दुश्मन डरते हैं, क्योंकि इसके मैत्री भावना को खत्म किए बिना उसको अटैक नहीं कर सकती, उसको कोई बदला नहीं ले सकता। ये बहुत बड़ा बल होता है।
इसलिए मैत्री भावना करने के लिए, और अन्य भावना भी इस प्रकार से। तो बोलता है एक को आपने छोड़ दिया, ये उपेक्षा भावना, इससे कोई फल होता है क्या? बोलता है देखो उसके बारे में कहते हैं पापशीलेषु उपेक्षा नदु भावना। ये पाप जो कर रहा है उसमें उपेक्षा करके उसमें संयम धारणा ध्यान समाधि करना ये तो ठीक नहीं है। इसलिए उपेक्षा भावना में भावना नहीं करना, क्योंकि उससे कोई फल होने वाला नहीं। उपेक्षा तो नेगेटिविटी है, क्योंकि वो अभावात्मक है। तो अभावात्मक में संयम क्या करेंगे और उससे क्या फल निकलने वाला? कुछ भी नहीं निकलेगा। और वो उसमें संयम करेगा तो ये प्रॉब्लम हो जाता है, आपके ऊपर भी सब उपेक्षा करने लगे। आपने ऐसे उपेक्षा में भावना करके संयम बैठा दिया, मन तो उसी में लगेगा, तो आपको भी सभी उपेक्षा करने लगेंगे, ये खतरा है। इसीलिए बोलता है इसमें भावना नहीं करें। तदश्च तस्याम नास्ति समाधि, इसलिए उपेक्षा भावना में समाधि नहीं करना, मतलब संयम नहीं करना। अतो न बलम उपेक्षातः तत्र संयम अभाव, वो उपेक्षा से आपको कोई बल मिलने वाला नहीं है। उपेक्षा से आप सुरक्षित हो जाएंगे, इतना ही, आपका काम सुरक्षित हो जाएगा, अपने रास्ते पे चल सकते हैं, बाकी डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, इतना तो है। किंतु उससे कोई बल मिलने वाला नहीं, साफ साफ बता दिया है, उपेक्षा भावना में बल नहीं है। अब आता है हस्ति बल। बलेषु हस्ति बलादीनि, हस्ति बले संयमाद हस्ति बलो भवति, वैनदेय बले संयमाद वैनदेय बलो भवति, वायु बले संयमाद वायु बलो भवति इत्यादि। अभी अभी जो जो बल आप चाहते हैं सब ले लो। बोला हाथी का बल चाहता है, फाइलमान बनना चाहता है। आपने देखा होगा जिम आदि में गया होगा कभी, है? जिम आदि में जाने से आप जहां देखना वहां बड़े बड़े जो है मसल, जिसको बड़ा जोरदार मसल है, उनका फोटो चारों तरफ लगाया हुआ है, और वो फिर वहां अभ्यास भी करते। तो ये फोटो लगा करके रोज वो अभ्यास करने वाला जो आता है वो पहले आधा घंटा उसको देखते बैठा, और वो बोलता है, जो सिखाने वाला गुरु वो भी बोलता है देखो जो इसी के जैसा बनाना है, इसी के ऊपर ध्यान कर लो। अपने कमरे में भी लगा दो चारों तरफ फोटो। अब चारों तरफ फोटो लगाएंगे तो उसको उसमें संयम होता नहीं होता है, उसका असर होता है। वो संयम करके उसमें देखता है कि मुझे भी ऐसा मसल होना चाहिए, ऐसे मेरे भी बॉडी बने। वो करते जाता है करते जाता है, एक एक बार करने में उसको ताकत मिलता है। ऐसा करने से उसको उस प्रकार का बल प्राप्त होता है। कुछ अंदर तो पड़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं, इसलिए वैसे भावना कर। और वो मसल लगाने वाला यदि कमजोर आदमी का फोटो लगाएगा तो हो सकता है उसका? नहीं हो सकता है। तो इसलिए बोला कि जितने बलवान जीव है उनमें देखा तो हाथी का बहुत बड़ा बल है। तो हाथी शरीर में भी सबसे मोटा है और बल में भी उनका बहुत बड़ा बल है। तो इसीलिए हस्ति बल आदि, हस्ति बल आदि बल में आप संयम करेंगे तो आपको ही हाथी का जैसा बल आ जाएगा। और किसी किसी ने संयम करके सिद्ध किया है। हाँ, किसी ने जो है वो गाड़ी को रखा और अपने शरीर के ऊपर से गाड़ी चलाया, ऐसे ऐसे सब दिखाते हैं। आप कुंभ मेला में जाने से बहुत कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। तो वो ऐसे ऐसे अभ्यास करके रखे हैं। तो क्या क्या करता है, अपने जो है दाढ़ी के जो बाल है ना, हाँ पिछले बार तो हमने इसमें पढ़ा था, दाढ़ी के बाल से इतने किलो जो है वजन उन्होंने दाढ़ी के बाल में बांध करके उठाया। अब देखिए कितना बल उसको आ गया होगा। तो दाढ़ी को तो टूट जाना चाहिए, नहीं टूटा है। फिर कहीं तो दांत में रख करके जो है कितने वजन उठाया, वो तो हमने भी देखा, हम स्कूल में पढ़ते थे उस समय देखा। तो कम से कम 50 किलो से ज्यादा वजन उन्होंने दांत में पकड़ के रस्सी को लगा करके उठाया, इतने दांत में मजबूती आ गई। तो ऐसे ऐसे तो दिखाई पड़ता है। तो ये सब जो है तत्त संयम के द्वारा, अभ्यास के द्वारा होता है। सर्कस में आप तो बहुत सारे ऐसे देख सकते हैं। तो ये बोलता है ये संयम के द्वारा ये सारे सिद्ध हो सकता है और बल उसमें आ सकता है। आप अच्छे में संयम करो तो अच्छा भी आ सकता है, ये बुरे में संयम करो तो बुरा भी आ सकता है। कोई वीरपन जैसा डाकू बनना चाहता है तो वीरपन के ऊपर संयम करेगा तो उसके जैसा हो जाता है, उसका बल उसके मन सब आ जाता है, ऐसा होगा। तो इसके लिए 2-3 उदाहरण दिया, वैनदेय जैसा बल और वायु जैसा बल, ये सब जो है तत्त में संयम के द्वारा प्राप्त होता है। ये सब स्थूल बात है। अब बोलता है कि कोई कोई चीज हमारे सामने नहीं होती है, दूर देश में होती है, और कोई अभी प्रकट नहीं हुआ, आगे प्रकट होने वाला होता है, और कोई बहुत सूक्ष्म होता है। उस वस्तु को जानना चाहते हैं, हमारे अभी दीवार के उस पार में है
या इस पहाड़ के उस पार में है, तो अथवा दूर देश में, पाश्चात्य आदि देश में स्थित कोई वस्तु है, उसको जानना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए? तो उसके लिए एक संयम बता रहे हैं। प्रवृत्त्यालोकन्यासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। ये प्रवृत्ति शब्द दोबारा आ गया, पहले कहाँ आया था? ये ज्योतिषमदि प्रवृत्ति उत्पन्ना मानस स्थिति निबंधिनी में आया था। वहां हमने बताया था प्रवृत्ति का योग शास्त्र में अर्थ प्रवृत्ति नहीं है, क्रिया नहीं है, ये बताया था। यहां भी देखिए क्रिया नहीं है, प्रवृत्ति शब्द यहां प्रयोग कर रहे हैं। प्रवृत्ति माने एक विशेष प्रकार की वृत्ति, अत्यंत प्रखर हुई जो वृत्ति है उसको प्रवृत्ति कर, बुद्धि की सूक्ष्म अवस्था। इसलिए शब्द को सही नहीं जानने से आप इसका अर्थ समझ ही नहीं सकते। वो प्रवृत्ति शब्द से क्या कहना चाहता है? बोलता है ये प्रवृत्ति आलोक में संयम करने पर, जिसको ज्योतिषमदि प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधिनी पहले कहा था, वो बुद्धि के सूक्ष्म स्थिति है। बुद्धि के सूक्ष्म स्थिति में बुद्धि का स्वरूपता एक प्रकाश होता है। यहां आलोक का मतलब प्रकाश है, उस प्रकार का प्रकाश। वो किसमें प्रकाश कहां होता है? बाहर प्रकाश नहीं, बुद्धि का प्रकाश। बुद्धि का प्रकाश का मतलब बुद्धि की स्वच्छता, बुद्धि की शुद्धता। अब बुद्धि स्वच्छ और शुद्ध होने पर उसमें कुछ भी आप छोड़ा जाता है, उसका पूरा वो दिखा देता है। जैसे शुद्ध स्फटिक में आपने एक बूंद कुछ डाल दिया तो वो उसमें स्पष्टतया दिखाई पड़े। अब यहाँ साफ सुथरा जगह है, वहां कुछ भी एक बाल भी गिरा होगा तो आपको दिखाई पड़ता, उसकी स्वच्छता के कारण, उसके आलोक के कारण। तो बुद्धि में जिन विषयों का ज्ञान होता है वो बुद्धि के शुद्ध आलोक के द्वारा होता है, ये तो हमारा अनुभव है। तो उसके लेके बोल रहा है। अब योगी क्या जानना चाहता है? हमारा संयमी सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञान चाहता है, सूक्ष्म वस्तुओं का ज्ञान चाहता है जो उसके सामने नहीं है, वो सामान्य आंख से दिखाई नहीं पड़ता, किसी के अंदर अंदर छुपाए हुए हैं, अथवा जो कारण रूप से स्थित है। जब मृत्तिका आदि में घट, यानी मृत्तिका जो घट में जैसा मृत्तिका है और जो कण है उसको देखना चाहते हैं, सूक्ष्म वस्तु को देखना चाहते हैं, दिखाई नहीं पड़ता। सूक्ष्म का अर्थ यहाँ अपंचीकृत ये समझना है। सूक्ष्म से दोनों अर्थ लिया जाता है। कभी कभी छोटे से छोटे कण को भी सूक्ष्म कहा जाता है, किंतु वो आंख का विषय होता है तो वो सूक्ष्म नहीं है। और वो यदि इंद्र के द्वारा विषय होता है तो भी परिभाषा की दृष्टि से वो सूक्ष्म नहीं है। सूक्ष्म तो केवल मन से जानने योग्य विषय होता है, इसको स्पष्टतया जानना चाहिए। ये वेदांत में भी सब जगह आपको काम आएगा, क्योंकि सूक्ष्म बोलने पर छोटे कण हैं, ऐसे कई लोगों के विचार है, जिसको लेकर के भ्रम पैदा होता है। परमाणु के साथ तुलना करते हैं। परमाणु माने जो कोश होता है, छोटे से छोटे कोश, जो हमारे दार्शनिक परमाणु को नहीं कह रहा हूं मैं, छोटे से छोटे जो अणु है वो भी यदि आपको दिखाई पड़ता है यंत्र से तो वो स्थूल ही है। यहां तक पंचीकृत आकाश को भी हम स्थूल कहते हैं, क्योंकि पंचीकृत हो गया है। इस प्रकार से सूक्ष्म का अर्थ यहां दोनों लिया जा सकता है, क्योंकि यह संयम के विषय होने के कारण अपंचीकृत मुख्य है, और पंचीकृत में भी जो अत्यंत अणुपरिणाम का है, मतलब जो सामान्य बुद्धि में दिखाई नहीं पड़ता है। संयम होने के कारण ये दोनों ले सकता है, सिद्धांत में तो दोनों नहीं लेना चाहिए। ये तो सूक्ष्म हो गया। अव्यवहित माने सामने नहीं है, कुछ व्यवधान से युक्त है, आवरण से युक्त है। जैसे निधि आदि होते हैं, निधि दर्शन होता है तो नीचे निधि है, ऊपर से तो पता नहीं चलता, तो वो पता चलेगा उनको। व्यवहित है, वो व्यवधान को वो निकाल देगा, इसके पीछे क्या है, उधर क्या है, दूर क्या है, ये सारे उसको पता चलेगा। वो संयम कहाँ उसको ऊपर नहीं कर रहा है, अपने बुद्धि के आलोक पर कर रहा है। प्रवृत्ति आलोक, जो बुद्धि में उदित जो
आलोक है उसी पर कर रहा है। और विप्रकृष्ट व्यवहित होता है, बीच में जो व्यवधान है, विप्रकृष्ट माने दूर देश में स्थित, दूर देश में स्थित है विप्रकृष्ट। और व्यवहित होता है आवरण से युक्त, सामने है किंतु आवरण से युक्त है, और सूक्ष्म होता है जैसा अभी मैंने बताया। तो ये सत्व प्रकाश के द्वारा, बुद्धि के प्रकाश में संयम करके ये सिद्ध कर सकता है। किंतु यहां सूत्रकार ने जानबूझ के संयम पद का प्रयोग नहीं किया, केवल न्यासाद कहा। तो अभी तक संयम के अनुवृत्ति तो चलते आ रहे हैं, त्रयम एकत्र संयम यही चल रहा है, तो यहां न्यासाद क्यों कहा? तो इसके लिए विशेष यह है कि यहां वस्तु के ध्यान में होना जरूरी नहीं है, वस्तु का पहले मालूम होना जरूरी नहीं है। अभी तक जो बताया वस्तु को लेके बताया था, किंतु यहां केवल संयम बुद्धि में केंद्रित करने मात्र से उस वस्तु का ज्ञान हो जाएगा, वस्तु के बारे में पता नहीं, न्यास मात्र से हो रहा है। त्रयम एकत्र संयम में वो संयम किया हुआ मन को आप एक जगह स्थिर कर दिया, उस ये विषय को मैं जो जानना है इतने संकल्प करके स्थिर कर दिया, न्यास मात्र कर दिया, न्यास मैंने रख दिया मात्र है, तब उससे हो जाता है। इसके बारे में भिक्षु सूचित करते हैं, अत्र न्यास मात्र वजनाद तेषु संयम अपेक्षा नास्ति। ये न्यास मात्र वजन करने का अर्थ यहां संयम करना आवश्यक नहीं है। चक्षुर न्यास मात्रेण घट दर्शनवद विशुद्ध सत्व प्रतिसंधान मात्रेण सूक्ष्मादि साक्षात्कारो भवति इति भाव। तो उसके जो प्रवृत्ति आलोक है, सूक्ष्म बुद्धि है, उसके अंदर ये विचार डाल दिया, इतने मात्र से उसको ज्ञान हो जाएगा। पूरे संयम वहां लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि संयम को लिए वहां विषय की आवश्यकता है, किंतु संकल्प मात्र करता है, इतने से होता है। जैसे हमारे सामने घड़ादि पदार्थ है तो आंख खोलने से वहां दर्शन हो जाता है, इसी प्रकार उसको हो जाता है। ये न्यास पद का यहाँ विशेष कहने का तात्पर्य।